कॉर्पोरेट वाला बॉडी वाल बना के रखे हैं, प्लस पीडब्ल्यूडी का जो मेन ऑफिस है उनका भी बॉडी वाल होता है सर, वहाँ पे सर और लेंथ जैसा चौड़ा होगा, करीबन 3.5-4 मीटर का इसमें होगा, वहाँ कोई बस बाहर होना चाहिए, बस भी अगर आगे तो बाइक भी पार नहीं होता। इसलिए सर हम लोग रोड तो म्यूनसिपालिटी का है, ठीक है, हमने अभी जैसा आपसे मिले थे और म्यूनसिपालिटी से भी एनओसी भी हम दे दिए हैं और अभी आपको लेटर भी दे चुका है सर, अगर इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सभी को मेरा नमस्कार सर। सर पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि हम कोई भी लेटर देता है आपको उसका रिप्लाई जरूर देता है आपको। कम से कम आप हम लोग को लेटर के थ्रू रिप्लाई तो देता है, बट सर इसमें हम आपको बोला था पिछला डीपीसी में भी, यहाँ गोलघर से लेके हैडो तक जो जमीन एंक्रोच हुआ है उसको क्लियर करके दीजिए। वो रोड अभी छोटा पड़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ते जा रहा है। अभी पिछला डीपीसी में कुछ लोग बोले थे कि फ्लाईओवर्स भी बनाना है, फ्लाईओवर्स कैसा बनाएंगे सर, आपको ज़मीन चाहिए तो आपको वाइडनिंग करने बोला, आप लोग स्ट्रेंथनिंग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी भी मेगापोड एरिया बचा हुआ है, आपका ड्रिफ्टवुड एरिया भी बचा हुआ है, वहाँ पे आपको फुटपाथ ही नहीं है चलने को, कम से कम वो एरिया आपको स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा। और मेगापोड एरिया में भी साइड स्ट्रेंथनिंग करना पड़ेगा, फुटपाथ नहीं है इस साइड में। और सर वैसे ही आपको हम बोला था कि हम लोग का सीशोर में कलवर्ट चाहिए, अभी हम लेटर दोबारा आपको दिया था, पिछला डीपीसी में भी दिया था, लेकिन आप लोग कुछ कुछ काम किया और बाकी मेन काम तो छूट गया। जैसा हमारा ये हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर जो मेडिकल है वहाँ पे कलवर्ट बंद हो गया है, रोड में पानी जा रहा है। हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर जो आपका वन सदन है, वन सदन से जो ड्रेन आता है वहाँ से जो पानी रोड पे आ जाता है वो क्रॉस नहीं हो रहा है, वो जाम हो गया। वो चेक करने से नहीं होगा सर, उसको तो ह्यूम पाइप खत्म हो गया, उसका टूट गया, वो तो डैमेज हो गया, उसको अब नया बनाना पड़ेगा, कलवर्ट बनाना पड़ेगा। सर वैसे ही और ये जितना भी हम लेटर लिखा था उसका सबका रिप्लाई तो दे रहे हैं। और जो रामलिंगम पान शॉप एरिया है, जो वन विकास भवन एरिया, उस साइड में भी पूरा स्ट्रेंथनिंग करना है आपको। वहाँ पे अभी मेडिकल भी आ रहा है, 50 बेडेड मेडिकल आ रहा है, तो पार्किंग वगैरह स्ट्रेंथनिंग होगा तो अच्छा होगा। और आपको शहीद भगत सिंह कॉलोनी का पार्किंग हम आपको बताया था, जो कि आपका अंडर में है, या तो आप लोग टेंडर करिए या फिर पीबीएमसी को अलॉट करके दे दीजिए, हम लोग टेंडर करेंगे। क्योंकि वो एरिया में भी पूरा इलीगल एक्टिविटीज हो रहा है, सारा ट्रक वहाँ जो व्हीकल्स है सब कंडम व्हीकल्स ला के वहाँ डाल देते हैं, वहाँ पेमेंट नहीं है तो फ्री है, सब वहाँ डाल के चले जाते हैं और इलीगल एक्टिविटीज बहुत होता है वहाँ पे। तो पहले तो बहुत ज़्यादा था, अभी तो फिर भी कम से कम लाइट्स वगैरह लगा दिया हम लोग, तो स्ट्रीट लाइट लग जाने की वजह से थोड़ा कम हो गया है। सब कुछ होता है वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज भी आपको बता नहीं सकते, बहुत तरह का इलीगल एक्टिविटीज है। आपको ड्रंक एंड ड्राइव मतलब पीते भी है, ड्रग्स भी चलता है, सब कुछ चलता है। और सर हम लास्ट टाइम आपको सरेंडर ऑफ लैंड बहुत कुछ दिया था, पीटर बैरक वहाँ का मेडिकल का बगल में और सीशोर में सब जगह दिया था, सारा लास्ट डीपीसी लगा के आपको लिख के भी भेजा हम, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ सर। कम से कम उसके लिए कुछ करिए सर। वो लैंड ऐसे ही पड़ा है, क्योंकि वो लैंड देखिए हम वहाँ कम्युनिटी हॉल बनाना चाहते हैं, कुछ भी अच्छा पर्पस के लिए यूज करिए सर, क्योंकि वहाँ भी वही हो रहा था, लेकिन अभी आप लोग कम से कम फेंसिंग कर रहे हैं, फेंसिंग का वजह से थोड़ा इलीगल एक्टिविटीज तो कम होगा। और मेजर ड्रेन्स का सर, स्मार्ट सिटी में मेजर ड्रेन्स बोल के आप लोग पब्लिक का बीच में आए थे। स्मार्ट सिटी हमारा वार्ड में आके बैठ के इस तरह ड्रेन बनाएंगे, ये प्रोजेक्ट बनाएंगे, सब कुछ किया आप लोग, पाइपलाइन, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, सब कुछ। स्टॉर्म वाटर ड्रेन भी फेल हो गया, वो भी नहीं हुआ। चलो कम से कम उसका कुछ तो फंड आप लोग हम लोग को दे रहे हैं पीबीएमसी को। ऐसे ही हम बोलता है कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन का साथ भी थोड़ा हम लोग को मेजर ड्रेन्स का भी थोड़ा हम लोग को फंड दे देंगे, तो आप तो या तो आप लोग करके दीजिए, हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग 4 वार्ड का है, 4 वार्ड का पूरा ड्रेन, सारा ड्रेन बनना था। तो हम भी बहुत खुश थे, हमको उतना काम करने का जरूरत नहीं है, पीडब्ल्यूडी सब बना के दे देगा, हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन 3 साल हो गया,
लास्ट में आप लोग कैंसिल कर दिया। कम से कम अभी हम अपना वार्ड का जो ड्रेन्स का जो एस्टिमेट बनवाया, जो निकलवाया लेंथ का हिसाब से, हमको 4 करोड़ 51 लाख चाहिए सर। तो हम आपको लिख के भेजा है, आप लोग उसके लिए भी लेटर दिए और बोले हैं कि इसको आगे आप फॉरवर्ड किया है, लेकिन उसका आगे कोई एक्शन नहीं हो सर। हम लोग को जो फंड, कम से कम फंड दे दीजिए या फिर ये करिए, हम लोग को अच्छा लगता है कि आप काम कर रहे हैं सर। लेटर तो बराबर रिप्लाई मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेटर ही दे रहे हैं, उसका आगे काम नहीं हो रहा है। और एक लेबर शेड सर, ये जो हाइड्रोजेट्टी में लेबर शेड है, वो पहले ALSW का है, तो वो लोग कर रहे थे, PMB का है, वो लोग कर रहे थे। ALSW को बंद कर दिया, जब वो क्लोज हो गया तो बोला PWD को दे दिया। वो अभी शेड बन के खड़ा है, उसमें फैंस नहीं है, लाइट्स नहीं है, कबोर्ड्स नहीं है, टॉयलेट सब बन के है, पानी का सिंटेक्स सब कुछ लगा हुआ है। वो अभी मतलब बन के खंडम हो रहा है। वहाँ का पब्लिक को यूज नहीं है, वहाँ का लेबर्स को यूज नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा है। वो आपको दिया है, बोला उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करिए सर। उसको फेंसिंग भी चाहिए चारों बगल। मैं आपको बता रहा हूँ, जो हार्बर में एंड स्ट्रक्चर्स है वो PMB की ऑनरशिप में है, और आपको उसके ऊपर काम कराना है तो आपको PMB को ही आपको पैसे देना होगा। PMB से हमें डायरेक्शन आएगा, फिर हम उसको एस्टिमेट बना के PMB को सबमिट करते हैं। सैंक्शन मिलने से हम काम करते हैं, उनका प्रायोरिटी में हमसे ही काम है। सर वो बोले हैं कि आपको दिया है, PWD को दिया है। अभी पहले मैंने बात जो बताया PMB का ही है, PMB से हमें रिक्वेजिशन आना चाहिए, एस्टिमेट दो। यही DPC में PMB बोल के गया सर, आप लोग को दिया करके। हम लोग चेक कर लेंगे, आया तो एस्टिमेट जरूर बनेगा, अगर उनसे लेटर आया तो एस्टिमेट बनाकर जरूर दें। और चातम ब्रिज का भी देखिए सर, चातम ब्रिज का हालत तो बिल्कुल ठीक नहीं है। चातम ब्रिज का हमने IIT चेन्नई से उसका स्टडी कराया, उसका रिपोर्ट अभी आया नहीं है, लेकिन उन्होंने वर्बली मुझे बताया है कि वो और वापस रिपेयर करने के बाद बियॉन्ड रिपेयर उसमें जितना रिपेयर में खर्चा होगा एक नया ब्रिज बन जाएगा। तो IIT चेन्नई का भी फाइनल रिपोर्ट आया नहीं है, बट वर्बली मुझे बता दिया गया कि चातम ब्रिज को स्पेशल रिपेयर करने से इकोनॉमिकल रिस्पॉन्स नया एक प्रपोजल है प्लानिंग ब्रिज बनाने का। सर और एक चातम पुलिस स्टेशन है सर, उसका सामने आप सी वॉल बनाया था, वो गिर गया, गिर के जमाना हो गया, लेकिन आज तक उसको कोई छुआ नहीं है, ऐसे ही पड़ा है। उसको ठीक कर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसा भी BPL कार्ड हो गए सर, काफी टाइम से सर्वे भी हो नहीं पाया, और जैसा ना सर इनकम सर्टिफिकेट मांग रहा है। अभी देखिए कोई भी जैसा सिक्योरिटी गार्ड में भी काम कर रहा है, महीना तो 10,000 रुपया मिल रहा है सर। अगर ईयरली देखा जाएगा तो 1,20,000 रुपया हो जाती है सर। लेकिन क्या है, इसमें लिमिट करके रखा है 75,000 रुपीज पर ईयर। लेकिन सर अभी आज का दिन में सर घर का किराया, जैसा जो वुडन स्ट्रक्चर का घर करीबन 5,000 से लेकर 7,000 रुपया तक का किराया होता है सर। जब घर में दोनों प्राइवेट काम ही करते हैं, उसमें कोई बीमार होता है, कोई काम करते हैं सर। अगर इनको 1,20,000 के जैसा इनकम सर्टिफिकेट होता है तो उसके बाद उनका BPL बन नहीं पाता सर, और इसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा है सर। अच्छा, आप चाह रहे हैं लिमिट बैंक भी और एक बात है सर, जैसा हमारा जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं सर, उनके आधार कार्ड में उनका खाली ईयर मेंशन होता है सर, ईयर का भी, जैसा 1977, 1976। और आधार कार्ड में अभी देखिए, अभी बर्थ सर्टिफिकेट है तो CBSE बोर्ड सर्टिफिकेट मांग रहा है। उस टाइम तो ना CBSE कोई कर रहे हैं, और उस टाइम में पंचायत में जैसा जो मेलन से जो यहाँ पे आए हैं, उनका पास ऐसा कोई बर्थ सर्टिफिकेट है ही नहीं। अभी जैसा हमको आधार कार्ड में उसको अपडेट करना है, जैसा दिन और महीना, और उसमें हो नहीं पाता सर। जैसा हमने अगर कोर्ट से भी अगर ऑर्डर करवाएंगे, कोर्ट में भी रिलेटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, जैसा सर वहां के पंचायत का कोई प्रूफ है सर। वो टाइम में जब आ गए हम लोग यहाँ बस गए सर, अभी हम लोग कहाँ से आधार में अपडेट कर पाएंगे सर? इसके लिए आपने कभी कहीं लिखा है और वो किया है? सर उससे पहले सर क्लास 1 ऑफिसर जैसा आधार में एनरोलमेंट में जब उनका अटेस्टेड हो जाता है
तब हो जाता था। 2023 की 24 जनवरी 26 के बाद ये टोटली रजिस्टर्ड ऑफिसर का, क्लास 1 ऑफिसर का नहीं चल रहा है। और उसके बाद बहुत लोग, जैसा ना सर, अभी ओल्ड एज पेंशन ले नहीं पाते सर, बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत लोग यानी कि ऑफिस जा रहे हैं, जैसा सप्लाई जा रहा है आधार एनरोलमेंट के लिए, वहां पे हो नहीं पाता, और उन लोग जैसा हमारे तरह पीआरएस को पकड़ रहा है। लेकिन हम लोग भी क्या कर पाएंगे सर, ऐसा हम लोग क्या कर पाएंगे बताइएगा। ठीक है, इस पे एडमिनिस्ट्रेशन विल लुक इनटू इट एंड कोई सॉल्यूशन इस पे पर देख के कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद कोई क्या मेजर्स ले सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, हम देखते हैं। थैंक यू। नमस्कार सर, हम वार्ड नंबर 2 काउंसलर हेड सर। अभी पूरा इंडिया में बांग्लादेशी रोहिंग्या को बाहर कर रहे हैं, यहाँ पे कब स्टेप लेंगे सर? यहाँ पे कुछ लेने का है सर? अंडमान में भी बहुत सारा बांग्लादेशी रोहिंग्या है यहाँ। इसके बारे में तो ये अभी डिस्कशन हो रहा है, सीए सर के साथ अभी डिस्कशन हो रहा है। तो जल्दी ही हम इसके ऊपर डिसीजन लेंगे, फिर आपको बताएंगे। ये मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि अभी मैं लिंक चार्ज में भी हूँ, एसडीएम एडीएम। बढ़िया बढ़िया सर। अंडमान में जो भी आता है, अभी बीच में एक विमला केस हुआ था, विमला सिस्टर का केस, तो हम लोग सबको उसमें एफआईआर आ गया, कम से कम 60-70 जन। हम लोग सबको बुला के फिंगरप्रिंट्स लिया गया, फोटो लिया गया, जैसे कि हम लोग कोई एक मर्डर करके बैठे हैं। अभी जितना लोग आते हैं उन सबसे फिंगरप्रिंट तो नहीं ले रहे हैं आप लोग अभी तक? वो तो जी, अब जो प्रोसीजर है, जो इन्वेस्टिगेशन का जिस तरीके से वो फिंगरप्रिंट्स ले रहे हैं, वो तो फॉलो करेंगे। प्रोसीजर फॉलो करिए सर, अच्छा है, हम बोल रहे हैं। इसके लिए जो आ रहे हैं बाहर से, उनसे क्यों नहीं ले रहे हैं? अभी भी बाहर से आ रहे हैं। वो जैसे सर ने बताया कि उस पर भी जो रोहिंग्या लोग, उसकी बात की आपने, ये तो बिल्कुल ही एकदम आप अलग चीजें कंपेयर कर रहे हैं। आप ही को तो बोलना पड़ेगा। ऐसे अब कोई मेनलैंड से अगर इधर आता है तो क्या वो फिंगरप्रिंट या कुछ करके थोड़ी उसको आप एंट्री? सर टूरिस्ट आता है कुछ दिन के लिए, उसके लिए नहीं बोल रहे सर। जो लेबर बन के आता है वो यहीं रह जाता है। वो ठीक है, बट आप ये दोनों वो है ना कि आपका जब वहाँ केस, वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर हो, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसीजर। हम लोग को फिंगरप्रिंट ले लिया, हम लोग जैसे बहुत बड़ा खूनी। आप जिस चीज में ठीक है सर, हम वही बोलता है कि जो बाहर से लेबर्स को लेके आते हैं, आपको पासपोर्ट मिलेगा। लेबर्स को जो लेके आते हैं उनको कम से कम फिंगरप्रिंट लेके उनका डिटेल तो रखिए। लेबर इंडियन तो है। और दूसरा सर, नीट सेंटर जो आता है आपका अंडर में आता है सर? नीट जो एग्जाम लिखते हैं, हाँ जी बताएं सर इसमें ये क्या है सर? यहाँ का पोर्ट ब्लेयर का बच्चा वहाँ सेंटर लिख के देता है, यहाँ पोर्ट ब्लेयर के लिए उसको सेकंड ऑप्शन देता है वो चेन्नई, तो उसको चेन्नई भेज रहे हैं। अभी कल एक बच्चा किया है, कल 2 तारीख को। नहीं, ये तो हमारा ये है कि मेरे को लगा कि आप नीट के बारे में, इधर सेंटर्स के बारे में हो, ये तो हमारे पर भी थोड़ी है। वो तो एनटीए है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। हम इसीलिए आपको पहले पूछा कि आपका अंडर में आता है नहीं, कल एक प्रॉब्लम हुआ सर बच्चा को, वो अभी चेन्नई जा रहा है एग्जाम लिखने को, कल गया वो। ठीक है, आपका अंडर में नहीं है तो छोड़ दो आपका। नेशनल एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है सर, हम वही पूछा है आपका अंडर में आता कि नहीं करके। ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। दूसरा, एंक्रोचमेंट्स के लिए हम बहुत बार रिमूव करो बोल के लिख के दिया सर, कम से कम 2017-18 से लिख रहा है, अभी तक नहीं हुआ सर। आते हैं, सर्वे करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कोई एंक्रोचमेंट अभी तक रिमूव नहीं हुआ। मेरा वार्ड में जो हाँ लिख के देता है, हम लिख के दिए कि रिप्लाई। सर हम कई बार रिप्लाई हम लिख के दिया है सर, कई बार उसको रिमाइंडर भी दिया कई बार। सर इसका बात छोड़ दीजिए, मेरा वार्ड का बात हम बताता है सर। हम अपना वार्ड का बोल रहे हैं, हम अपने वार्ड का बात बोलता है, आपको उससे क्या लेना देना? सर ड्रेन क्लोज कर दिया वो लोग, ड्रेन क्लोज करके बना दिया। हम बोलता वो रिमूव करो, रोड साइड जो जाम कर दिए उसको क्लियर करिए। ऐसी रोड छोटा है उसको ऊपर से वो लोग बना के रखे, और सारा गवर्नमेंट सर्वेंट शॉप्स बना के रखे हैं, छोटा छोटा गुमटी बना के रखे हैं। क्या है सर, वो सब खाली करो करके हम लिख के दिया, आज तक खाली नहीं हुआ। मैं मेंबर्स को ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप एक लिस्ट देते हैं, वैसे सारे मेंबर्स हमें एक लिस्ट देते हैं, हम उस पर अगर हमने सर्वे किया है उस पर जल्दी ही कार्रवाई होगी।
क्योंकि हमारा ये प्लान रहता है कि एक महीने में हम इतनी इंक्रोचमेंट हटाएंगे। एक्चुअली क्या है, बहुत सारी इंक्रोचमेंट्स हो रही है, आप सभी मेंबर्स को पता होगा, सभी की लैंड पे कुछ ना कुछ इंक्रोचमेंट्स हो रही है। सर, तो हम अगर सर्वे हो गया है तो हम जल्दी ही प्लान आपको बता सर देंगे। 2017-18 से लिखता है सर, बात करने से बोल रहे हैं कि वो कोर्ट चले गया। कोर्ट अगर स्टे देगा तब रुकना है सर, कोर्ट स्टे दिया भी नहीं, भी आप लोग छोड़ देते हो उसको। मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक लिस्ट मंडे को लिस्ट दीजिए। ठीक है, लिस्ट आपको ला के दे देते सर। ऐसा नहीं है जैसे सब बैठे हैं यहाँ, एनक्रोचमेंट ड्राइव एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलरली करवा रहा है। नहीं हो रहा है सर, हम लिख के दे रहा है, करो बोल के नहीं कर रहा है। ऐसा हुआ कि सुबह में बोला शाम को मिक्सर हो गया सर, ऐसा भी हुआ, रेडियम सर को मैसेज किया और मिक्सर हो गया। ये है ऐसा, ये आपके आप इसको पर ध्यान दीजिए। दीजिए, बस वही बोल रहा है। बिना बोले हो जाता है कि बोल के लिख के राइटिंग में बोल ठीक है, वो ये भी बोल रहा है ना, वो ये भी बोल रहा है कि कोर्ट में चले गए, जरूर का नहीं है, कोर्ट में चले गए तो निकल कोर्ट से स्टे नहीं है, कोर्ट से स्टे नहीं है, स्टे होगा तो रोकेगा ना, स्टे तो नहीं है, फिर क्यों रोक रहे हैं? मेरी बात एक सुन लीजिए, अगर आपको ये इशू है, हमने ये इशू लिख लिया है, और अगर आप ये जो 2018-19 की आप बात कर रहे हो, इसमें ज्यादा ध्यान देंगे, जल्दी इंक्रोचमेंट हटा देंगे। सर, हम ये सोचते हैं कि ये मीटिंग के बाद कम से कम आप लोग उसके ऊपर एक्शन लेंगे। पटवारी 4-5 पटवारी चेंज हो गया सर। नेक्स्ट विवेक राय कमेटी का एक, आप ऐसे नहीं बोलिए प्लीज। कि इनके जो 2017-18 से हम लिख के दे रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन लीजिए मेरे। हाँ, उनके ऊपर एक्शन बोल के लेंगे। बोली, सर क्या बोली? ठीक है, मैंने बात सुन बाकी ली। गवर्नमेंट से हो रहा है सर, बिना बोले हो रहा है। ठीक है, हमने बात सुन ली, उनको बता दिया। सर और एक विवेक राय कमेटी का भी एक आया था, हम लोग का एमपी सर भी बोले सबको पट्टा दिलाएंगे करके, वो आज तक हुआ नहीं सर। विवेक राय कमेटी रिपोर्ट देके गया कि 200 स्क्वायर मीटर म्युनिसिपल एरिया में देना, आउटसाइड में 340 कुछ देना है, तो वो भी नहीं दे रहा है। जो सरेंडर करना है वो भी सरेंडर करने को रेडी है, लेकिन आप लोग वो उसका ऊपर कोई एक्शन ही नहीं ले रहे अभी तक। ठीक है, वो भी विवेक राय कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है, वो भी आपका पॉलिसी है बोलेंगे, वो पॉलिसी जल्दी लाइए सर। आपको एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है एग्जीक्यूट करना चाहिए, जो भी डिसीजंस आते हैं उसको एग्जीक्यूट करना। मेनली वी आर नॉट इन्वॉल्व एट द लेवल ऑफ पॉलिसी मेकिंग, वी आर इन्वॉल्व एट द लेवल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि आपने बताया कि एनक्रोचमेंट का इशू, हाँ उस लेवल पे हम इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटेशन में, और जो भी एनक्रोचमेंट ड्राइव रहता है। अब आप मेरे को ये बोलेंगे कि उधर जो इम्तियाज है या फिर आपके जो दूसरा इशू था लाइक नीड, तो वो तो हमारे परव्यू में नहीं है। हम जस्ट एक जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे आपको पता है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जो स्कीम्स आती हैं या जो हमसे रिलेटेड चीजें हैं उसको इम्प्लीमेंट करना। ये मैं ये यहाँ बैठ के ये नहीं बोल सकता कि मैं 300 तो आप भी नहीं बोल सकते कि अलॉटमेंट कर दिया जाए। वो कमेटी आई, उसकी रिकमेंडेशंस आई, अब वो रिकमेंडेशंस पे डेलिब्रेशंस होगा, जब फाइनल पिक्चर आएगी पता चल जाएगा जैसे वो आएगी। 17-18 से चल रहा है सर वो। ठीक है सर, नेक्स्ट पीएम विश्वकर्मा योजना आप तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए ना सर, उसमें आज तक टेलरिंग नहीं हुआ। नहीं उस पर तो अभी तो सर वो आई थिंक अभी जो समर कैंप भी है जिसमें कि डिफरेंट स्किल मैपिंग की गई है कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड्स में क्या क्या स्किल जो लोगों को दिए जाए ताकि उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हमको मिले। जी सर, तो उसमें बहुत ज्यादा है और उसमें जल्दी आपको 2-3 महीने में रिजल्ट उसमें बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा सर, वो लोग आप ट्रेनिंग देके लोन देंगे। कोर्सेज वगैरह भी कराए जाएंगे उसमें, नहीं कर रहे हैं सर, इसीलिए तो बोल रहे हैं। हो जाएगा आपको 2-3 महीने में दिखेगा। कारपेंटर का आप लोग रोक दिया, टेलरिंग का रोक दिया, कॉयर का रोक दिया, फॉर्म ही नहीं बनने दे रहे आप लोग। और आई थिंक नोडल जो पीएम विश्वकर्मा जो नोडल एजेंसी आई थिंक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, आपको पता है ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आप अगर वो बताएंगे। ये तो पॉलिसी है ना सर, ये तो योजना है, ये तो करना है आपको। योजना का जो नोडल एजेंसी है जब उसकी यहाँ पे डेलीब्रेशन हुए होंगे, आपने जैसे आपने उसके सामने भी करके जो है मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है उसका थोड़ी बता इस पे जल्दी आपको 2-3 महीने में रिजल्ट मिलेगा। ठीक है सर, और ये आइलैंडर कार्ड का जो वो अभी शायद शुरू करने वाले आप लोग 2 महीना बाद, बट उसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका एंट्री नहीं हुआ बोलता उस वक्त, वो आज 30-40 साल वो नौकरी कर लिया लेकिन उसके पास आइलैंडर कार्ड नहीं है आज तक। उसका एक बड़ा इश्यू है, थोड़ा उसको देखिए सर, क्योंकि वो लोग आ रहे हैं सीनियर सिटीजन, अभी तो रिटायर हो गया वो लोग,
वो बोल रहे हैं हमारे पास सिलेंडर नहीं, क्या करेंगे हम? ठीक है, आपकी बात हो नेक्स्ट ओल्ड एज पेंशन भी है सर। ओल्ड एज पेंशन में हम लोग उसमें सोशल वेलफेयर में बोले थे, सोशल वेलफेयर में बोले थे, लेकिन स्कीम यहाँ बनेगा, स्कीम यहाँ बनेगा वहाँ नहीं। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू। रिपीट नहीं हुआ है तो अब्दुल जी, ये ओल्ड एज पेंशन का क्या रिपीट हुआ? ठीक है, ओके ओके, अपनी बात रखिए। धन्यवाद।